वाले समय में और बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आएंगी। और ये सब कुछ हो पाया है क्योंकि एक संकल्प लिया गया था जिसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए तमाम जो कवायदे हैं वो आगे तेज गति से जारी हैं। आइए अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले आपको वो बताते हैं क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और क्या उनकी बड़ी बातें रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की हवा में अब नई ताजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है और उसके बाद उस दंश से अब निकलता हुआ पश्चिम बंगाल नजर आ रहा है। बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है और इसीलिए जो विकास की कहानी है वो तेज गति से लिखी जा रही है। हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है और बंगाल जिस तरह से पहले की जो स्थितियां थी वो अब नहीं रह गई हैं और अब एक नया बंगाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब राज्य में बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं और लगातार ये जो निर्णायक फैसले हैं वो नई नीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रुकी हुई परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। पहले जो केंद्र सरकार की रुकी हुई परियोजनाएं थी उन पर अब तेजी के साथ काम शुरू हो गया है। ममता सरकार में ये सब नहीं हो पाता था, लेकिन अब जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से तेज गति से जो काम है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए थे उन्हें भरने का काम जो है वो शुरू हो गया है और इसीलिए जो तमाम लूप होल्स थे उनको फिक्स करने का जो काम है वो किया जा रहा है। 1946 की हिंसा में कितने निर्दोष बंगाली मानुष मारे गए, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश की और लोगों को एक एक जो बड़ी कहानियां हैं वो बताने की यहाँ पर कोशिश की। बंगाल ने रक्तपात सहा और अपनों को खोया। बंगाल की जो इतिहास रहा है, जो विरासत रही है, उसको कैसे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर उजागर किया है अपने इस संबोधन के द्वारा, ये हम सब ने सुना। अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे लेकिन अपनी अस्मिता और पहचान नहीं खोई। यही बात है पश्चिम बंगाल की जो खासियत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बताई है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही थी और ये सब कुछ देखा गया था और उसके बाद से जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है उसी के बाद जब नया सत्ता आई है, नया परिवर्तन हुआ है, तो ऐसे में नई तस्वीर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और यही सब कुछ पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है जिससे सीधा फायदा जो है वो लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि किस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त यह आवाज उठाई थी और बंगाली हिंदुओं ने होमलैंड मूवमेंट किस तरह से शुरू किया, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया है। तो ऐसे में इतिहास के पन्नों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटा है और जो तमाम अध्याय पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं उनको एक एक कर यहाँ की जनता के सामने उजागर किया है। बंगाल की धरती दशकों तक अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनी रही और ये साफ तौर पर देखा गया। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर अब की बार जो काम किया गया उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यही सरकार अब वहां पर विकास की जो नई बयार है वो बहाती हुई नजर आ रही है। माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है। काफी महत्वपूर्ण ये पूरी योजना और इसका जब लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी बात यहाँ से पेश होती हुई नजर आ रही है। जल जीवन मिशन को लेकर MOU साइन हो गया है और ऐसे में हर घर जल का जो संकल्प है उसको भी सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ये MOU काफी महत्वपूर्ण है और ये अब साइन हो गया है, ये भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है। इसके अलावा महिलाओं को फ्री बस यात्रा का भी वादा पूरा हो चुका है। तमाम जो वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में, जब हमने देखा कि चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो आया था उसमें, और जो वादे यहाँ पर जनता से किए गए थे उन वादों को पूरा किया जा रहा है। लगातार इसी ओर सरकार की जो प्रणाली है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल अब थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।